जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ यानी कि सब इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे दिल्ली पुलिस में हो रहा है आपका, चाहे आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, किसी भी फोर्स के अंदर अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे भर्ती होते हैं, इसी साल मान के चलो कि आपकी ज्वाइनिंग आ रही है और वैसे भी इसी साल तक आपका ये प्रोसेस एसएससी सीपीओ के वर्तमान में जो प्रोसेस चल रही है इनकी तो कंप्लीट होनी है और आपका ये मान के चलो कि इसी साल जब आप भर्ती हो जाएंगे तो इसी साल आपकी सैलरी आएगी। जब आपकी फर्स्ट सैलरी आती है, कितनी आपकी फर्स्ट सैलरी आती है, कौन कौन से आपको अलाउंसेज मिलते हैं, कौन कौन से आपको मतलब वेतन भत्ते में कौन कौन सी कटौती होती है, पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है, कितनी पेंशन मिलती है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, एसएससी सीपीओ की सैलरी का मैंने पहले साल भर पहले 1.5 साल पहले वीडियो बनाया था, लेकिन क्या है कि जैसे अभी डीए वगैरह के रेट बढ़ गए हैं तो आपका नया सैलरी का सिस्टम बन जाता है, थोड़ा सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो उसके ऊपर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते, क्योंकि लोग देखते नहीं कि वीडियो का जो टाइम होता है वो कितना टाइम में कितने दिन पहले बना है। अभी कोई कमेंट करे कि डीए का रेट ये हो गया है, ये हो गया है, तो भाई साहब आप पहले जब वीडियो देखते हैं तो उसको कम से कम आप देखें कि वीडियो कितने दिन पुराना है। आपको जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज अभी 42% डी है, अगर आपसे तो 1 साल बाद देखोगे तो उस टाइम को डी रेट अलग होगा। तो आप इस वीडियो को उससे कंपेयर नहीं कर सकते ना कि आपने गलत जानकारी दी है, क्योंकि आप ये देखें उस वीडियो का टाइम ड्यूरेशन है, वो कब का बनाया हुआ वीडियो है वो। तो अभी आज हम बात करेंगे वर्तमान के अंदर अगर आप भर्ती होते तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कितना अलाउंसेज मिलता है। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो एसएससी सीपीओ यानी कि सब इंस्पेक्टर से अगर आप भर्ती हो रहे हैं तो आपकी जो बेसिक पे है 35,400 आपकी बेसिक पे होती है। जो आपने नोटिफिकेशन के अंदर देखोगे एसएससी सीपीओ का जब आपने फॉर्म भरा होगा, इसके अंदर आपका पे स्केल जब दे रखा है उसके अंदर आपकी जो बेसिक पे है 35,400 आपकी बेसिक पे लिख रखी होगी। 35,400 से 1,12,400 तक आपका पेमेंट इसके अंदर दिया हुआ होगा। अब बेसिक पे जो होती है आपकी, उसके बाद में जो अलाउंसेज लगते हैं वो सब लगता है आपके बेसिक पे के ऊपर। अब 35,400 पे जो सबसे जो मेन आपका अलाउंस मिलता है वो मिलता है आपको डीए, यानी कि जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। अभी वर्तमान में महंगाई भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनको 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब 35,400 का अगर हम 42% महंगाई भत्ता जोड़ते हैं तो आपका बन जाता है 14,868 रुपए आपका महंगाई भत्ता हो गया। आपकी जो सैलरी है बहुत अच्छी खासी सैलरी है और इसके अंदर आप देखेंगे तो आपका बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ने के बाद में 50,000 क्रॉस कर जाता है, यानी कि 50,268 रुपए आपका बेसिक पे और डीए में ही आपको सैलरी बन जाती है। अब इसके बाद में आपको अलाउंस जो मिलते हैं वो आपका बेसिक पे का परसेंटेज होता है, जो आपका डीए भी उसी का परसेंटेज हुआ है। तो अभी आपको बात करें हम हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए की। अब एचआरए जो होता है ये डिपेंड करता है कि आपका जो घर है जहां से आप बिलोंग करते हैं वो किस कैटेगरी में आता है, एक्स कैटेगरी में आता है, वाई कैटेगरी में आता है, जेड कैटेगरी में आता है। क्योंकि अपने जो भारत के जितने भी शहर हैं, क्षेत्र है, सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। अब एक्स कैटेगरी में जिनका घर आता है उनको 27% एचआरए मिलता है। बेसिक पे का 27% एचआरए मिलेगा जिसका घर एक्स कैटेगरी आएगा। जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, अहमदाबाद हो गई, इस प्रकार कलकत्ता हो गई, जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं इनके अंदर अगर आपका घर पड़ता है एक्स कैटेगरी में आएगा। अब उसके बाद सेकंड कैटेगरी होती है वाई कैटेगरी। वाई कैटेगरी में अगर आपका घर पड़ता है तो आपको 18% एचआरए मिलता है, 18% आपका बेसिक पे का हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपका घर जेड कैटेगरी में आता है, किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, छोटे कस्बे से बिलोंग करते हैं, तो जेड कैटेगरी में आपको मिलेगा 9% एचआरए। अगर हम मान के चलते हैं कि आपको 9% एचआरए मिल रहा है, आपका जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या किसी ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां पे मान के चलो कि आपका जो क्षेत्र को जेड कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, तो आपका 9% जो एचआरए बनेगा 3,156 रुपए, यानी कि 35,400 का 3,156 रुपए आपका एचआरए मिल जाता है। तो आपका बेसिक पे डी और एचआरए को जब हम जोड़ते हैं तो 53,454 रुपए आपका सैलरी बन जाता है। अब इसके बाद में ये जो मैं जोड़ रहा हूं टोटल आपको जो सैलरी बता रही है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूं जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे, चाहे आप किसी भी फोर्स को जिस दिन ज्वाइन करते हैं उसी दिन से मैं आपको ये बता रहा हूं कि नॉर्मल सैलरी जो आपकी इतनी तो बनेगी बनेगी, बाद की बात में होगी। अभी इसके बाद मिलता है आपको राशन मनी। अब राशन मनी जो होती है ये तो आप ये मान के चलो कि आपकी सैलरी में आनी है,
लेकिन जैसे कई बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, इनके अंदर क्या होता है कि जैसे बॉर्डर एरिया के अंदर क्या होता है, आर्मी की तरह इकट्ठा राशन खरीदा जाता है और एक पोस्ट के ऊपर या कहीं भी लगी हुई वहां पे इकट्ठा सामान आपके पास आ जाता है पूरे महीने का। तो इनकी सैलरी में जुड़ के जो राशन मनी वो कट जाएगी, क्योंकि जो सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स होती है इनका राशन पेड राशन होता है। आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर फ्री राशन होता है, लेकिन सेंट्रल आर्मेड फोर्स के अंदर पेड राशन होता है। तो जो आपका राशन का जो पेमेंट होता है वो आपकी सैलरी में जुड़ के आएगा। जो सैलरी में आता है तो आपको आज के समय में 127 रुपए और 89 पैसा पर डे के हिसाब से आपको राशन मनी मिलती है। तो अगर आप 30 दिन की राशन मनी जोड़ते हैं 127 रुपए 89 पैसे के हिसाब से, तो लगभग आप ये मान के चलो 3837 रुपए आपकी राशन मनी मिल जाती है। अब ये जो राशन मनी होती है, ये जितने दिन आप मेस के अंदर खाना खाते हैं, आपको मेस का एक इंचार्ज होता है, उसको पेमेंट करनी पड़ती है। मान के चलो कि जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपकी जो पोस्टिंग एक अच्छे क्षेत्र में आ गई है, तो आप इस पैसे को अपने फैमिली साथ रखे तो आप अपने क्वार्टर पे यूज कर सकते हैं। फिर आपको किसी मेस इंचार्ज को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मेस में खाना नहीं खा रहे, खाना आप अपने क्वार्टर पे खा रहे हैं, तो ये पैसा फिर आपका हो गया। इस पैसे से आप खाएं, आपके बच्चे भी खा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाने पीने में कितना खर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप मेस में खाना खा रहे हैं तो पूरा पैसा फिर आपको मेस इंचार्ज को देना पड़ेगा। आप महीने में 20 दिन खाएंगे तो 20 दिन का 127 रुपए 89 पैसे के हिसाब से देंगे, 10 दिन का आपके पास रह जाएगा। या फिर आप छुट्टी में है तो आपको किसी को नहीं देना, छुट्टी का जो अमाउंट होगा आपके सैलरी में आ गया। तो ये 3837 रुपए आपकी सैलरी में जुड़ के आता है। अगर ये भी हम जोड़ दें तो आपका 57,291 रुपए मान के चलो कि आपकी सैलरी बन जाती है। इसके बाद में फिर आपको रम अलाउंस मिल जाता है, हेयर कटिंग अलाउंस मिल जाता है, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस मिल जाता है, 500 रुपए हम ये भी जोड़ देते हैं। तो लगभग जो आपकी सैलरी बन जाती है 57,741 रुपए आपकी सैलरी बन गई। अब ये जो सैलरी है आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे ड्यूटी उसी दिन से आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब ये तो आपकी ग्रोथ सैलरी होगी। इसके बाद फिर आपकी कटिंग होती है, इसके अंदर से आपकी कितनी कटौती होती है। तो सबसे जो मेन कटौती होती है वो आपका होता है बेसिक पे और डीए का 10% कटौती करता है एनपीएस के लिए, न्यू पेंशन सिस्टम का। जैसे पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम होती थी, उसमें क्या जीपीएफ कटवाना पड़ता था, आप अपनी मर्जी से कटवा सकते, कितना अमाउंट आप कटवा सकते हैं। लेकिन अभी जो एनपीएस वाला सिस्टम है, इसके अंदर आपका बेसिक पे का और डीए का 10% कटौती होती है। तो आपका मतलब 50,268 रुपए आपकी बेसिक पे और आपका डीए दोनों जोड़ के बने थे, तो इसका 10% बन जाता है आपका 5,000 और 26 से 27 रुपए के समथिंग आपका बन जाएगा। ये आपकी कटौती हो जाती है। ये कटौती होने के बाद आपकी सैलरी बनती है 52,265 रुपए। अब इसमें से हम काट देते हैं, आपकी राशन मनी काट देते हैं, क्योंकि राशन मनी आप ट्रेनिंग में जाएंगे, भर्ती होंगे तो आप मेस में खाना खाएंगे, वो भी हटा देते तो 48,428 रुपए आपकी सैलरी बनेगी। उसके बाद आपको जैसे 500-400 रुपए आपका का भी होता है, रिस्क फंड फाइनल पेमेंट का भी करता है, रिस्क फंड का कट जाता है। तो लगभग ये मान के चले कि 47 से 48 हजार रुपए आपकी स्टार्टिंग से सैलरी शुरू होगी। जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे उसी दिन अपनी 10 तारीख को ज्वाइन करेंगे तो 20 दिन की सैलरी आपको 1 तारीख को आ जाएगी। आप 1 तारीख को ज्वाइन करेंगे, अगले महीने की 1 तारीख को आपकी जो सैलरी बनेगी 47 से 48 हजार रुपए आपका खाना पीना सब कट के आपका अकाउंट में आ जाएगी इतनी सैलरी, जिसमें आपका एनपीएस वगैरह पैसा भी कट जाता है। और जो आपका एनपीएस का पैसा कटा 10%, उसके बाद में 5,000 कुछ रुपए आपका कटता है, 14% गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपका ये मान के चलो 12,000-13,000 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में जुड़ना शुरू हो जाएगा जिस दिन से आप भर्ती हो जाएंगे। आपका एक नया अकाउंट खुल जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रान नंबर, उसमें ये पैसा आपका जमा होता रहता है। तो आपकी सैलरी बन जाएगी 47 से 48 हजार रुपए सब कुछ काटने पीटने के बाद में। अभी ये तो होगी सैलरी की बात। अभी जैसे स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी, फिर आप जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप कहीं भी पदस्थ होते हैं, वहां पे कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, रिस्क अलाउंस मिलता है, टीए मिलता है, टीपीटी मिलती है, या फिर आपका घर वाई कैटेगरी में है, एक्स कैटेगरी में है, तो आप उस हिसाब से अपना बढ़ा सकते हैं। जब आप मान लें आप सीआरपीएफ के अंदर भर्ती हो रहे हैं, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुए, उसके बाद फिर आपको कोबरा बटालियन दे दी गई, तो कोबरा बटालियन में आप जाएंगे तो आपको 17,300 रिस्क अलाउंस मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहां पे टीपीटी भी मिलती है लगभग 2100-2200 रुपए के आसपास, यानी 20,000 रुपया एक्स्ट्रा हो गए, तो आपकी जो सैलरी होगी 17,000 क्रॉस कर जाएगी स्टार्टिंग में। जैसे आप 1 साल के अंदर कंप्लीट कर जाइए ट्रेनिंग, फिर आपका 1 साल के अंदर डीए भी बढ़ जाएगा, आपका एक इंक्रीमेंट भी लग जाएगा। तो ये मान के तो 70 से 75 हजार के समथिंग आपकी सैलरी स्टार्टिंग वाले 1 साल जैसे कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट कर जाएंगे, आपकी सैलरी इतनी बननी शुरू हो जाएगी। तो ये तो सैलरी की बात होगी, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर है। अभी फिर आपका पेंशन का मैंने सिस्टम बता दिया है। ओल्ड पेंशन सिस्टम आपको लागू नहीं है, न्यू पेंशन सिस्टम आपको लागू होता है। यही कटौती होती है आपकी, बाकी आपको धीरे धीरे हर साल फिर आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। दोस्तों, जहां तक मेरा विचार है सैलरी के संबंध में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।